गहरी अंधेरी रात में हल्की हल्की गिरती हुई बारिश की बूंदों के बीच एक शख्स सुनसान सड़क पर तेजी से भाग रहा था। टी शर्ट नीचे, धोती शरीर पर, जगह जगह लगे हुए काले दाग ये बता रहे थे कि वो किसी कोयले की खदान का मजदूर है। भागते हुए उसके चेहरे पर जो पानी था वो बारिश की बूंदों की वजह से था या भय के कारण, कहना मुश्किल था। वो उस सड़क पर तेजी से भागते हुए बार बार पीछे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे किसी के तेजी से सांस लेने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वहां पर कोई न था। वो और तेजी से भागने लगा, मगर वो खुद को बचाने में नाकामयाब रहा और भागते हुए सड़क पर गिर गया। उसके आसपास कुछ सड़ी गली लाशें थी। वे सब उस पर इस कदर टूट पड़ी कि मानो बरसों की भूखी हो। कुछ ही पल में वहां उस मजदूर का कोई नामो निशान बाकी न था। अगली सुबह सभी मजदूर उस कोयले की खदान के बाहर काम रोक कर खड़े थे। अरे आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो काम कौन करेगा? देखिए, वैसे ही बहुत सारा काम रुका हुआ है, आप लोग जाकर काम कीजिए। हमारा साथी लापता है, जब तक उसका कोई पता नहीं चलेगा हम लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, मुझे भी पता चला कि आपका एक साथी लापता है। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अभी आप लोग काम कीजिए। मैनेजर मजदूर से बात कर ही रहा था कि तभी एक भिखारी की तरह दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति सामने आया और बोला, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, उसे ढूंढना बेकार है। वो आत्माएं उसे अपने साथ ले गई। कौन सी आत्मा? किसकी आत्मा? क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो? जाओ यहां से, जाओ और काम करने दो इन लोगों को। कहते हुए मैनेजर ने उस पागल इंसान को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मुझे धक्का देकर निकालने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, यही सच है। और यदि सब लोगों को बचाना चाहते हो तो इस खदान का काम बंद कर दो, वरना कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। मालिक, वो पागल क्या बोल रहा था? क्या सच में हमारा वो साथी कभी वापस नहीं आएगा? अगर ऐसा है तो हम लोग इस खदान में काम नहीं कर पाएंगे। अरे आप लोग भी किस पागल की बातों में आ रहे हैं? ये तो किसी की सोची समझी साजिश है जो ये चाहता है कि माइन बंद हो जाए, मगर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोग सब अपने काम पर जाइए और आपके साथी को ढूंढने की जिम्मेदारी अब से मेरी। मैनेजर ने समझा बुझाकर सभी मजदूरों को काम पर लगा दिया, मगर वो भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति अभी भी माइन के बाहर ही खदान के सामने खड़ा था। मत मानो मेरी बात, तुम लोगों को मेरा यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, 2 दिन के बाद वापस वो खतरनाक रात आने वाली है। सब कुछ दोहराया जाएगा, तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। कहते हुए आकाश की ओर देखने लगा। रात के वक्त आकाश में ढेर सारे कौवे उड़ रहे थे जो कि आने वाली अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। मजदूर लोग अपने काम पर लगे हुए थे। शाम हो चली थी। माइन को बंद करने के लिए सायरन बजने लगा। दिन भर काम करते हुए वक्त कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता है। शाम हो गई, चलो घर चलने का समय हो रहा है। हाँ, तुम चलो, मुझे थोड़ा सा काम और बाकी है, वो करके आता हूँ। अरे वैसे भी देर हो रही है, चलना, बचा हुआ काम कल कर लेना। यार 1 घंटे का काम है और यदि अभी छोड़ दिया तो कल पूरा दिन इसी में चला जाएगा। थोड़ी सी डायनामाइट और बिछा देता हूँ, बस केवल उसके बाद कल ब्लास्ट का काम ही बचेगा। अच्छा ठीक है बाबा, तू कर ले, मैं निकलता हूँ। कहते हुए मजदूर वहां से निकलने लगे। एक एक कर पूरी माइन खाली हो गई। सिर्फ 2-4 लोग ही काम कर रहे थे। अचानक उस माइन का टेम्परेचर कम होने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। माइन में काम कर रहे मजदूरों की
हेड पर जो बल्ब जल रहा था वो बंद चालू होने लगा। यार श्याम, ये क्या हो रहा है? लगता है हम लोगों की कैब की बैटरी खत्म होने वाली है। मगर हम सबकी कैब की बैटरी एक साथ कैसे खत्म हो सकती है? चलो यहाँ से निकलते हैं, अब बचा हुआ काम अपन कल पूरा कर लेंगे। कहते हुए वो सभी माइन से बाहर निकलने के लिए ट्राम में बैठे। ट्राम झटका खाकर रुक गई और पीछे की तरफ चलने लगी। ब्रेक लगाओ, अरे ब्रेक लगाओ इसे, अरे अरे कोई है, रोको। मगर वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकी और वो ट्राम जाकर उस गड्ढे में गिर गई। पूरी माइन में चीख पुकार मची हुई थी। अगली सुबह हादसे में मारे हुए मजदूरों की लाश जब बाहर निकाली जा रही थी, वही पागल व्यक्ति वहां पर आकर खड़ा हो गया। ये तो शुरुआत है अभी भी वक्त है, रुक जाओ, खाली कर दो इसे, वरना जो कहर बरसेगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मैनेजर साहब, ये देखिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। पहले हमारा एक साथी गायब हुआ, उसके बाद कल भी ये हमें अंदर जाने से रोक रहा था, मगर हम लोग गए तो देखिए हमारे साथियों की मौत हो गई। हम लोग अब कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक हमारे गुम हुए साथी का पता नहीं चल जाता और इस हादसे के पीछे का कारण नहीं पता चल जाता। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। देखो, बिना किसी कारण के आप लोग काम नहीं रोक सकते। आप सभी को पता है कि माइन में तो हादसे होते रहते हैं। अब किसी हादसे के पीछे काम रोकना ये कहाँ की समझदारी हुई? हमें उस हादसे का अफसोस है और हम उनके घर वालों को पूरा कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, आप लोग काम मत रोकिए, अपने काम पर जाइए। मैनेजर की बात सुनकर वो पागल आदमी फिर बोला, कंपनसेशन की बात कर रहे हो, मगर क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों के पास किसी भी बात का कोई कंपनसेशन नहीं है। मौत तय है, हर एक की मौत तय है। कहते हुए वो पागल व्यक्ति वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर सभी मजदूर घबरा गए, मगर मैनेजर ने किसी भी मजदूर की एक भी बात नहीं मानी। तुम सब उस पागल आदमी के कहने पर यदि काम रोकोगे तो तुम्हें पता है तुम सब ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। साल भर तुम्हें कहीं और कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती। अब तुम लोगों को फैसला करना है, हमारे साथ काम करोगे या भूखे मरोगे। जिस किसी को भी काम नहीं करना है जा सकता है। मैनेजर की बात सुनकर सभी मजदूर डर गए और वापस काम पर लौट आए। अगले दिन सुबह से ही मौसम बहुत ज्यादा खराब था। पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और इतना गहरा अंधेरा था कि ऐसा लग रहा था कि सुबह का वक्त ना होकर शाम के 6 बज रहे हो। मौसम में अजीब सी नीरवता, तेजी से बिजलियां चमक रही थी और जानवर रोकर किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। मजदूर बेमन से काम करने लगे, मगर तभी खदान की जमीन में हलचल होने लगी और बहुत सारे हाथ जमीन में से बाहर निकलने लगे। उन्हें देख मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई। सभी माइन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके पैरों को जमीन से चिपका दिया। पूरी माइन में चीख पुकार मची हुई थी और बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक था। अचानक ही पूरी माइन में आग लग गई और सारे मजदूर वहीं फंस कर रह गए। अगले दिन जब जले हुए मजदूरों की लाश जब बाहर निकल रही थी तो वही पागल से दिखने वाला व्यक्ति वहां वापस बाहर आके खड़ा था और लाशों की गिनती चालू थी। 1 2 3 4 100 150 बिना गिने ही मुझे पता है पूरे 200 मजदूर अंदर मरे हैं। ये तो होना ही था, क्योंकि हर 16 दिसंबर को ये हादसा खुद को दोहराता है और आज भी तो 16 दिसंबर है।